ओम श्री महागणाधिपति समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामिने नमः। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। ये छठा वीडियो है। आज का विषय है सनातन धर्म में ओमकार का महत्व क्या है। अगर मेरे से पूछ लीजिए कि ओमकार के बिना सनातन धर्म अधूरा है, ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी हिंदू, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मध्यस्थ हो, जो भी हो, उनके घर में जाइए तो ओमकार जो है कहीं कहीं मिल जाएगा। चाहे मुखद्वार पर जो है टाइल के रूप में, या गाड़ी के ऊपर स्टिकर के रूप में, है ना, या तो हल्दी, चंदन, कुमकुम, सिंदूर किसी से लिखा हुआ ओमकार हो अपनी भाषा में, जैसे भी हो। मतलब ओमकार इतना हमारी जीवन में जुड़ गया, जैसे कि हमारी शरीर में खून का जो है रनिंग होता है, वैसा ओमकार हमारे जीवन में रनिंग होता है। ओमकार का दूसरा नाम है प्रणवनाद। प्रणवनाद करके क्यों बोला है, ये सूत महर्षि ने एक जगह विवरण दिया हुआ है। पौराणिक है सूत महर्षि। उन्होंने ये कहा प्रा प्लस नवा, मतलब इधर नवा मीन्स न्यू, नाइन नहीं है, नवा मीन्स नावा। प्रा प्लस नावा मतलब एक विशेष नाव। क्या ये विशेष नाव? संसार सागर को पार करने वाली नाव, है ना। दूसरा, पिपीलिका से ब्रह्म पर्यंतम चतुर्दश भुवनों में ये सब कहीं कहीं जो है ना कभी नष्ट हो जाने वाले हैं। ये सभी का प्राण समान है ओमकार, इसीलिए प्राण वा प्रणवा करके ऐसी विवरणी दे रखी है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर ऋषि मुनियों का बात माने तो वो लोग ये बोला कि ये मौलिक ध्वनि है, मतलब प्राइमोर्डियल साउंड। प्राइमोर्डियल साउंड मतलब सबसे पहले जो विश्व है ना आविर्भाव हुआ, कैसे सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्फोटन हुआ, बिग बैंग थ्योरी। तो उस समय से लेके आज तक बिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स के बाद भी ये विश्व में गूंजता रहा है करके उन लोगों का वाणी है। तो कहाँ कहाँ गूंज रहा है, कैसे गूंज रहा है, उसको जो है दिखाने के लिए यंत्र आज नहीं तो कल आविष्कार कर ही लेंगे मानव लोग। इसीलिए इसको नाद ब्रह्म भी बोलते हैं। दूसरा, ये नाद ब्रह्म कहने से ये सिंपली नाद नहीं है, साउंड नहीं है, इसके साथ एनर्जी, शक्ति भी मिलित है। फॉर एग्जाम्पल, साउंड को हम मेजर करते हैं डेसिबल्स में, आप सब जानते हैं। इतनी डेसिबल्स से इतनी डेसिबल्स के बीच वाली साउंड हम लोग मानव लोग सुन सकते हैं। इससे नीचे मतलब थोड़ा सूक्ष्म डेसिबल्स में ध्वनि जो है, साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, रैबिट, वो सब सुन सकते हैं। हमारी क्षमता से ऊपर वाली डेसिबल्स जो है हम लोगों के लिए हानिकारक है। जैसे कि दिवाली बम फटा सडनली ढाम करके, तो हम लोग एकदम कंपित हो जाते हैं, है ना, नस नसों में कंपित हो जाते हैं। सचमुच में बम फट गया तो इतना शक्ति और इतना साउंड रिलीज होता है ताकि उससे जो है नाकों में और कानों से खून बहकर हम सब लोग मर जाते हैं। क्यों? इतना शक्ति मिलियंथ ऑफ सेकंड में रिलीज हो जाता है ध्वनि के साथ। तो ये शक्ति जो है विश्व में बाहर ही नहीं है। ये जो नाद या ध्वनि जो भी है, हमारी शरीर के अंदर भी ये शक्तियाँ, ये नाद सुन सकते हैं करके एक चैप्टर है शिवपुराण में, कालवंचना करके। उसमें क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 से 5 बजे तक बिल्कुल सुनसान समय में अंधेरा में पद्मासन में बैठकर आप लोग जो है दोनों ये उंगलियों से कान को एकदम पूरा अंदर से दबा के, बाहर से कुछ भी नहीं सुनाते वक्त अंतर्मुख हो जाइए। थोड़ी देर की करके एक ध्वनि शुरुआत में आएगा। जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे तो आप जो है मुरली ध्वनि, घंटा नाद, या तो बिजली कड़कता हुआ, जैसे ड्रम बजाते हुए ओमकार, कुछ भी सुन सकते हैं। जैसे एक एक ध्वनि आप जो है सुन रहे हैं, एक एक शक्ति जो है आपके शरीर में दिव्य शक्ति प्रवेश करेंगे। वो चैप्टर है जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ये जो बाहर के शक्ति, विश्व शक्ति जो है ना, ये जो विश्व शक्ति है उसको अंदर भी ले जाने का आध्यात्मिक कार्यक्रम में जो है ये ओमकार काम आता है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ।
उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ नमो नारायणाय, नमो वासुदेवाय, नमो ब्रह्मदेवाय, नमो सूर्यदेवाय, ऐसी करके बोल रहा हूँ। मतलब कुछ साउंड है, कुछ अक्षर माला। इसका अर्थ क्या है, मैं जो भी नारायण हो, जो भी वासुदेव हो, जो भी ब्रह्मदेव हो, जो भी सूर्यदेव हो, नमस्कार कर रहा हूँ उनको करके इसका अर्थ है। मतलब ये एक वर्ब है, क्रिया है। इसी अक्षरमाला टुकड़ों को जो है आप आगे में ओम जोड़िए। अब क्या हुआ, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो ब्रह्मदेवाय, ओम नमो सूर्यदेवाय। अब मंत्र बन गया है। अक्षरमाला जो भी वगैरह है वो केवल साधारण रेल डिब्बे जैसे हैं। डिब्बे जितने भी अलंकृत हो अपने आप नहीं चलते हैं। जब वो इंजन लग जाता है, जैसे इंजन लग गया तो दो परिणाम होते हैं। क्या होते हैं, एक तो मूवमेंट होता है और दूसरा अपनी गंतव्य को ओर ले जाती है। इसी तरह जब ओमकार लग गया इस अक्षरमाला के पहले तो जो है इसमें मूवमेंट आ जाता है, ये अपने अधिष्ठान देवता के ओर ले जाता है। जब कोई ऋषिमुनि या राक्षस ओम नमो ब्रह्मदेवाय करके एक मंत्र को रिपीट कर रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं, उस अधिष्ठान देवता का जो विश्व शक्ति को अपने के अंदर डिपॉजिट कर रहा है। ऐसी सालों साल चलते में ये शक्ति जो है उनके अंदर डिपॉजिट होता जा रहा है। जब उसकी तपस्या तीव्र या जो है भीकर हो जाएगा तब इंद्र देवता वगैरह का आप दिखाते हैं ना सिनेमा में, उनके लोक हिलने लगता है। वो सब जो है ब्रह्मदेव के पास जाके, जो भी अधिष्ठान देवता के पास जाके बोलते हैं इसको जल्दी वरदान दे दो, तपस्या रोको, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जब अधिष्ठान देवता को जो है उतर कर आके बोलता है कि क्या वरदान चाहिए करके, उसको शांत करके वरदान दे देता है। उसके बाद उस तपशक्ति को यूज़ या मिसयूज़ करना कहानी वो अलग है। इसमें क्या हुआ, बाहर के अनंत शक्ति में से उस अधिष्ठान देवता का शक्ति को जैसे हम पैसा अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं वैसा ये ऋषि या राक्षस जो है डिपॉजिट करते गया। आप देख लीजिए एटम बम में क्या होता है। एटम बम में बोरियां यूरेनियम नहीं यूज़ होता। एक छोटी सी शुद्धिकरण किया हुआ यूरेनियम को न्यूक्लियस पर जो है, इतनी यूरेनियम के न्यूक्लियस पर ताड़न करने से वो विस्फोट होकर अनंत शक्ति जो है रिलीज़ हो जाता है। उसी तरह इसका तपस्या का नहीं रोकने से ये भी जो है फट जाके ब्रह्मांड में कुछ टुकड़ा जो है टूट जाता है। ब्रह्मांड जो है असुलंतित हो जाता है, असुंतलन हो जाता है। जब ये विस्फोटन के जो है विश्व में जो है अनर्थ हो सकता है, विश्व का संतुलन खो भी जा सकता है। इसीलिए ओमकार का इतना महत्व है। और देख लीजिए कोई भी है मंत्र में ओम जोड़ना जरूरी है ना, लेकिन एक ही मंत्र है वो ओम के साथ या ओम के बिना मंत्र ही है। वो क्या है, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र। क्योंकि शिव में ही शक्ति है इसलिए ओमकार जोड़े ना जोड़े वो मंत्र ही मंत्र है ना, कोई फर्क नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो है, कोई भी एक यौगिक कार्यक्रम, कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम जो प्रारंभ करते वक्त गुरुजी बोलते हैं कि चलिए 5 बार ओमकार करते हैं। पूरा खींचता हुआ गूंजता हुआ आपसे कराते हैं। क्यों, इधर ओमकार झाड़ू का काम करता है। ये जो शरीर का रूफ जो है ना, ये माइंड, इसमें आवश्यक और अनावश्यक बहुत विषय वस्तु घूमते रहते हैं, है ना, वो सब में कुछ चिपकते रहते हैं। इसीलिए ओमकार से जो है हम लोग वैक्यूम क्लीनर जैसा वो सब हैं, इसका जालियों को जो है खींचने के लिए ओमकार यूज़ करते हैं। अगर कोई पंडित को घर में बुला के कोई पूजा कार्यक्रम आरंभ कराइए, सत्यनारायण व्रत या तो गणेश भगवान की पूजा, वो पहले शुरुआत में बैठाने के बाद बोलते हैं ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम, मतलब ओम से शुरू ओम से समाप्त, है ना। अच्छा ये देख लीजिए, काश्यांत मरणान मुक्ति है, आप सभी जानते हैं काशी क्षेत्र में जो भी मरने से सीधा मुक्तिधाम पहुंच जाएंगे, इसलिए हजारों लोग काशी जाते हैं वहाँ मरने के लिए। इसके पीछे भी ओमकार का रहस्य है। जो भी प्राणी, केवल मानव नहीं है, शरीर त्यागने से काशी क्षेत्र में उस प्राणी के दक्षिण कान में जो है
भगवान शिव अदृश्य रूप में आकर ओमकार का उपदेश करते हैं। इसलिए ये स्थापित कर रहे हैं कि अब तुम शरीर त्याग लिया, आत्मा रूप में भटकने की ज़रूरत नहीं है, मैं निराकार परब्रह्म ओमकार हूँ, मेरे में समाहित कर रहा हूँ करके ले जाता है ना। और ये भी देख लीजिए, किसी का मतलब हम किसी का मृत्यु होने से भी या ऐसी कोई सभा अंत में भी ओम शांति ऐसे करके बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं या 1 बार बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिए, हम डाम शांति डूम शांति करके क्यों नहीं बोला है, ओम शांति करके क्यों बोले। इधर ओम जो है ना, गूगल सर्च इंजन का काम करता है। ओम शांति का मतलब ये है कि शांति के ओर ले चलें। मतलब अगर किसी का मृत्यु हो गया तो आत्मा को शांति के ओर ले चलें। शांति के ओर कहाँ ले चलें, शम करोति इति शंकरः, मतलब पराम शांति है ना, प्रशांति देने वाले कौन है, शंकर भगवान है। तो उनके तरफ ले जाने के लिए इस आत्मा को, ओमकार को हम लोग सहायता देते हुए प्रार्थना करते हैं। देखा आपने कितने काम कर रही है ओमकार। तो ओमकार के बिना सनातन धर्म आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, है ना। आप ओमकार मंत्र सहित या ओमकार को आप जापते रहिए, शुभ हो लाभ हो आपको, है ना। ऐसी कोई दूसरे अच्छे वीडियो से फिर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। ये जानकारी हिंदू बंधुओं को सबको होना बहुत आवश्यक है। कृपया इस विषय को आप जो है फॉरवर्ड करते रहिए, यही मेरा प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय।